आज हम बात करेंगे यूएस और चाइना के बीच में जो भी समस्याएं वापस से आ रही हैं ट्रेड के मैटर को लेकर के। व्यापार के क्षेत्र में इस समय जो टैरिफ रिलेटेड फाइट जो इस समय यूएस और चाइना के बीच में चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि यह वापस से समस्याएं क्यों सामने आ रही हैं और अगर ये समस्याएं आगे बढ़ती हैं तो भारत पर होने वाले इसके प्रभाव तथा ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसके ऊपर एक संपूर्ण प्रभाव के रूप में भी हम विश्लेषण करेंगे। यह टॉपिक आपकी यूपीएससी तथा स्टेट लेवल जो एग्जामिनेशन है उसके मेंस और इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते हैं, टैरिफ क्या है या ट्रेड वॉर क्या है। टैरिफ का मतलब है किसी भी देश के द्वारा जो दूसरे देश से आयात जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर लगाया गया टैक्स जो है वो टैरिफ कहलाता है। ये टैरिफ क्यों लगाया जाता है, कोई पूछ ले आपसे तो आप ये कहें कि सर पहला उसका मकसद होता है अगर वहां की सरकार बाहरी प्रोडक्ट्स को डिस्करेज करना चाहती है और अपने अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है तो एक बात तो ये कई बार ये भी होता है कि बाहर से आने वाला सामान जो है जिस भी जियोग्राफी से आता है उसके वहां पर सब्सिडी या फिर अन्य प्रकार के सपोर्ट मिलने की वजह से वो इतना सस्ता होता है कि सेम प्रोडक्ट जो है उस पर्टिकुलर जियोग्राफी में वहां पर महंगे होने की वजह से आयातित सामान से उनको कंपटीशन होता है और वहां की इंडस्ट्री जो है वो उसकी कॉस्ट के कारण वह नहीं कर पाती है और वहां की लोकल इंडस्ट्री को सीधा सीधा नुकसान होता है। इस नुकसान को रोकने के लिए कई बार टैरिफ लगाए जाते हैं। तीसरा आप ये भी कह सकते हैं कि सर टैरिफ का उपयोग जियोपॉलिटिकल समस्याओं को भी हटाने के लिए किया जाता है। जब कई बार अगर आपका देश जो कि आपसे मित्र नहीं है लेकिन उसके प्रोडक्ट आपकी जियोग्राफी में वर्ल्ड ट्रेड की जो भी मैकेनिज्म है उसके तहत आ रहे हैं तो उसको जो है डिस्करेज करना या उसको रोकना। कई बार ट्रेड में हो रहे इम्बैलेंस को, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फर्क है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं एक्सपोर्ट अगर कम हो रहा है तो उस इंपोर्ट को घटाने के लिए भी जो है टैरिफ का इस्तेमाल किया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं टैरिफ एक तरह से इस समय यूनाइटेड स्टेट की पॉलिसी में एक जियोपॉलिटिकल तथा डिप्लोमेटिक टूल बन गया है जो कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज हैं या मेजर जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे वो करवाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप या यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएस जो है चाहता है। तो टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं, तो यूएस का सबसे बड़ा जो मेन अगर आप बात करें क्या मकसद है तो ये बताएं। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि यूएस की इकोनॉमी में जो भी कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसका टैरिफ लगाने के कारण या टैरिफ की व्यवस्थाएं न होने के कारण जो व्यापार का घाटा उनको हो रहा था उसको कमजोर किया जाए, यानी व्यापार के घाटे को कम करना। दूसरा, वहां पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तीसरा, कई सारे ऐसे कंट्रीज जो कि चाहे वो चाइना हो जो कि यूएस के पॉलिसीज के रिगार्डिंग जो है अपना वर्क नहीं करते हैं उनको या तो जो है सीधा करना या उनको अपनी लाइन में फॉल करवाना। अब बात आती है कि ये टैरिफ मेजर या नॉन टैरिफ मेजर्स जो लिए जाते हैं उससे होता या क्या नहीं होता, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो व्यवस्था है उसको कितना धक्का लगता है। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तो 1995 में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था सिंगल मकसद ये था कि वैश्विक व्यापार को चैनलाइज करना, उसमें जितने भी रुकावटें हैं बाधाएं हैं उनको दूर करना तथा वैश्विक कंट्रीज के बीच में व्यापार कैसे हो सके, सुगमता से कैसे हो सके, सप्लाई चेन जो है वो कैसे विकसित हो सके। इसी के साथ जो भी देश जो क्या तो लीस्ट डेवलप की कैटेगरी में है या डेवलपिंग की कैटेगरी में है तो वो भी अपने व्यापार को उन डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में कैसे बिना किसी जो है बाधा के कर सके, यह काम डब्ल्यूटीओ करना चाहता था। लेकिन अब जिस हिसाब से टैरिफ लग रहे हैं तो यूएस और अन्य कंट्रीज के द्वारा जिस डब्ल्यूटीओ को समर्थन दिया जाता था पहले उसमें जो है अब क्रैक्स सामने आ रहे हैं। तो पहला हम बात करते हैं कि ये समस्याएं अब वापस से क्यों हो रही हैं, हमें ये जानने की जरूरत है, यानी व्हाई द मैटर इज कमिंग अप अगेन। आपको पता है जब डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में सत्ता संभाली थी तो उस समय उन्होंने करीबन 145% के आसपास टैरिफ लगाए थे चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे जैसे वार्ताएं उन दोनों देशों के बीच में बढ़ी, चाइना के ऊपर चाइना ने उसके रिटालिएटरी मेजर्स लिए
तब जो है यूएस ने वो टैरिफ घटाते घटाते 30% कर दिया। चाइना ने जो है वो टैरिफ अपने करीबन 135% से घटा करके करीबन 10% कर दिया। यानी जो टैरिफ वॉर उस समय पहले था वो या तो वार्ताओं के दौर के कारण या चाइना के द्वारा रिटालिएटरी मेजर्स, स्पेशली रेयर अर्थ की कैटेगरी में जो मिनरल्स हैं उसके कारण अब वो टैरिफ उन्होंने घटाया और 30% कर लिया था। तो यूएस और चाइना के बीच में वापस से ट्रेड की वार्ताएं स्टार्ट हुई और वह भी जो है न्यूट्रल प्लेसेस पर। कई बार यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में जो है ये वार्ताएं हुई। आप जानते हैं यूएस और चाइना दोनों वर्ल्ड की टॉप 2 इकोनॉमीज हैं, जहां पर चाइना और यूएस में दोनों में जो जीडीपी का फर्क है वो करीबन 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर का है। परचेजिंग पावर पैरिटी पर बात करें तो चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड की सर्वप्रथम फर्स्ट कंट्री आती है। ये मैटर वापस से क्यों आया है तो हम बात करते हैं फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो अनाउंस किया, यानी 100% जो है टैरिफ लगाया जाएगा नवंबर 1 से चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर। तो अब जो है चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर अगर यूएस मार्केट में वो प्रोडक्ट एंटर कर रहे हैं तो वह टैक्स कम से कम 30% तो पहले वाला और 100% अब नया, तो करीबन करीबन 130% हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझे, अगर कोई भी 100 रुपए का सामान चाइना के द्वारा यूएस के में मार्केट में आ रहा है तो वो 100 रुपए का सामान 130% टैरिफ लग के 230 रुपए का बिकेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यूएस के द्वारा भारत पर करीबन 50% जो टैरिफ लगाया गया है उससे करीबन भारत को जो समस्याएं हो रही हैं चाइना को वो समस्याएं कुछ थोड़ा ज्यादा हो सकती हैं। ये मैटर इसलिए आया क्योंकि कई सारे पिछले 15-20 दिन में ऐसे घटनाक्रम हुए जिनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला, यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड की वार्ता थी या जो भी वार्ताएं चल रही थी इन टैरिफ को घटाने के लिए, अब वो धीरे धीरे स्टॉल हो रही हैं, यानी उनमें रुकावटें आ रही हैं। और रुकावटें जो हैं वो हाई लीडरशिप की मीटिंग से ही उनमें जो रफ एजेस को एक तरह से शार्पन किया जा सकता है। अदरवाइज अभी वो जो वार्ताओं में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, तो वो स्टॉल हो चुकी हैं तथा यूएस और चाइना के बीच में किसी भी प्रकार के ट्रेड पैकेज की संभावनाएं अभी थोड़ा कम हैं। तो दोनों कंट्री वापस से जो है टैरिफ वॉर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा, आप ये कहें कि चाइना ने जो है रेयर अर्थ मिनरल्स, अभी रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं, हमने हमारे टेलीग्राम पर जो चैनल पर इंटरव्यू के लिए ऑडियो सीरीज चला रखी है उसमें हमने क्लियर कट बताया है ये रेयर अर्थ मटेरियल्स कौन से होते हैं, रेयर क्यों कहा जाता है, कहां कहां पर पाए जाते हैं, स्टेट स्पेसिफिक अगर राजस्थान में भारत में कहीं पर भी पाए जाते हो तो वो कहां पर है, भारत की निर्भरता इतनी ज्यादा क्यों है, चाइना जो है इनके ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल क्यों लगाता है, एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाने से भारत के कौन कौन से सेक्टर को नुकसान होता है। तो ये हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी चर्चा की है। आप वहां पर जो है उस हमारे चैनल जिसका नाम आरएस जंक्शन स्टडीज है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा ऐसे कई अन्य टॉपिक को आप रोजाना ऑडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं। तो रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में चाइना ने जो अभी किया, क्या किया, चाइना ने इस प्रकार के 2 प्रोविजन निकाले जिसमें एक कि चाइनीज कंपनीज किसी भी अन्य कंट्री को प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट कर रही हैं और उसके प्रोडक्ट में अगर 0.1% वैल्यू का अगर क्रिटिकल मिनरल्स उसमें यूज किए गए हैं तो भी जो है चाइना से या उनकी अथॉरिटीज से उन कंपनीज को लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर इतना सा भी रेयर अर्थ मटेरियल इसमें यूटिलाइज हुआ है तो। दूसरा, इन्होंने जो है चाइना ने जो रेयर अर्थ मटेरियल के लिए जो भी जहां पर भी रेयर अर्थ मटेरियल जा रहा है उनका एक्सपोर्ट होके वो कंट्री अपनी डिफेंस के चीजों में उसका यूटिलाइजेशन नहीं करे, स्पेशली मिलिट्री पर्पज के लिए। तो ये 2 प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस चाइना ने लगाई अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स के इकोसिस्टम में। तो रेयर अर्थ का अगर आप एक्सपोर्ट रोकोगे, जो कि चाइना के पास आप जानते हैं वर्ल्ड की सप्लाई चेन का करीबन 70 से 80% जो प्रोडक्शन है वो चाइना कंट्रोल करता है। और रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में बात करें तो आजकल के जमाने की जो इंडस्ट्रीज हैं, सेमीकंडक्टर से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप से लेकर के आपकी स्मार्ट कार्स या फिर जो भी ऐसी इंडस्ट्री जहां से इलेक्ट्रॉनिक का हो, चाहे वो मॉडर्न वॉरफेयर के जो है रॉकेट्स, मिसाइल इत्यादि, इन सब में जो है रेयर अर्थ मटेरियल्स यूज होते हैं।
और जिन भी चीजों में बैटरीज का यूटिलाइजेशन होता है वहां पर भी ये रेयर अर्थ मटेरियल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर ही क्यों ना हो। तो जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उसमें रेयर अर्थ मटेरियल काफी मात्रा में चाहिए, और चाइना ने उसकी जो सप्लाई चेन को 70 से 80% तक कंट्रोल कर रखा है, उसको कई बार चाइना वेपनाइज भी करता है। इसलिए चाइना ने ये 2 प्रकार के प्रोविजन लाए और यूएस को जो है उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो यूएस ने भी अब कहा है अगर चाइना ऐसा करेगा तो हम भी जो हैं वो 100% टैरिफ अब चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर लगाएंगे। तीसरा ऐसा कारण क्या हुआ जिसकी वजह से वापस से जो है यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड का विवाद सामने आ रहा है? तो आप ये कहें कि यूएस ने जो है चाइनीज शिप्स जो कि यूएसए के शोर्स पर आती थी उन पर एक्स्ट्रा जो हैं वो टैक्सेस लगाए, उनसे एक्स्ट्रा ड्यूटीज वसूलने के ऊपर बल दिया। तो चाइना ने भी जो है इसका रिटालिएशन किया, और चाइना के शोर्स जो भी हैं, वाटर बॉर्डर जो भी हैं, जहां पर यूएस की बाउंड शिप्स अगर जो भी आती हैं, उनसे चाइना ने अब ये एक्स्ट्रा ड्यूटीज और टैरिफ या टैक्सेस जो हैं वो वसूलने के बारे में बात कही, यानी टिट फॉर टैट वाला काम किया। तो अब यूएस को उसमें भी अच्छा नहीं लगा। तो ये 3-4 ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से यूएस ने अभी अनाउंस किया है कि चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर 100% और टैरिफ लगाएंगे। तो यह कारण वापस बना है जिसकी वजह से यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन वापस में बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे भारत और इंटरनेशनल इकोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं भारत के बारे में, तो देखिए जब भी यूएस की जो अप्रोच है वह चाइना के मैटर में रहेगी, तो इसका मतलब यह है भारत से रिलेटेड जो भी टैरिफ की समस्याएं थी उनसे डील करने में बैक चैनल डिप्लोमेसी के तौर पर हो सकता है कुछ पॉजिटिव चीजें सामने आ जाएं। क्योंकि जब आपका मकसद एक कंट्री के साथ में होता है तो हो सकता है आपका दूसरे कंट्री के साथ में रवैया थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। हो सकता है भारत का जो 50% अभी टैरिफ या पेनल्टी का जो सामना करना पड़ रहा है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाए इन दोनों के विवाद के कारण। दूसरा आप ये कहें कि सर जब ये यूएस और चाइना का टैरिफ और ज्यादा फैलेगा तो करीबन हम देखें तो चाइना $300 बिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट जो हैं वो यूएस को निर्यात करता है, और जब इस पे यूएस टैक्सेस लगाएगा या टैरिफ लगाएगा तो सीधी सी बात है कि ये जो है वो इन्फ्लेशन वहां पर होगी, यानी महंगे प्रोडक्ट हो जाएंगे यूएस के मार्केट में। तो जब प्रोडक्ट यूएस के मार्केट में महंगे होंगे तो सीधा सा जो है उसका असर कम डिमांड क्रिएट होगी यूएस के मार्केट में। कम डिमांड होगी तो उससे जो प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, और हो सकता है यूएस की इकोनॉमी में रिसेशनरी मेजर्स आ जाएं, यानी वहां पर जो है मंदी का सामना हो सकता है करना पड़े। जब वहां पर मंदी अगर हो जाए तो उसके कारण जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कमजोर होगी, तथा भारत से ऑलरेडी जो $87 बिलियन के प्रोडक्ट जो यूएस में एक्सपोर्ट होते हैं और उनके गुड्स के ऊपर ऑलरेडी 50% तो टैरिफ पहले से लगा हुआ है, और अगर ये रिसेशन आ जाएगा तो रिड्यूस्ड डिमांड की वजह से $87 बिलियन का हम जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, उस पे सिग्निफिकेंट जो है समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। तीसरा आप ये बताएं कि जब यूएस और चाइना अगर टैरिफ वॉर लड़ेंगे तो उससे जो है भारत के लिए एक समस्या खड़ी हो सकती है, वो है क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी को। तो जब रेयर अर्थ मटेरियल्स हमारे पास में कम अवेलेबल रहेंगे तो वहां से आता है इंटरनेशनल इकोनॉमी का एक वो एंगल जो कि हमें समझना है सप्लाई चेन्स के माध्यम से। यानी अभी भी ऐसी चेन्स हैं जहां पर रॉ मटेरियल कहां से निकलता है, वो जो है जाकर के कहीं और रिफाइन होता है, वो जाकर के कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है, ये प्रोडक्ट बिकता है तो कहीं और जाकर के बिकता है। यानी इस प्रकार से जो है सप्लाई चेन्स पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड हैं। लेकिन जब जो है टैरिफ वॉर की वजह से ये सप्लाई चेन फ्रेगमेंटेड हो जाएंगी, चाइना रॉ मटेरियल को कंट्रोल करेगा, रिफाइनिंग को कंट्रोल करेगा, तो कहीं ना कहीं जो है ये सप्लाई चेन फ्रेगमेंट हो जाएंगी, और उसका सीधा सा नुकसान जो है इंटरनेशनल इकोनॉमी या हमारी देश की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ेगा। जहां पर हम जो हैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं इस समय मेक इन इंडिया प्रोग्राम या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इत्यादि के तहत, लेकिन जब क्रिटिकल मिनरल्स ही अवेलेबल नहीं होंगे या सप्लाई चेन जो हैं उसमें फ्रेगमेंटेशन आएगा तो भारत या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए भी वो सही बात नहीं होगी।
एक और चीज जो है यूएस कर सकता है इस सिचुएशन में, वो क्या करेगा, फ्रेंड शोरिंग करेगा या नियर शोरिंग करेगा। यानी ऐसे प्रोडक्ट जो हैं वो अपने फ्रेंड से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, मैक्सिको, कनाडा इत्यादि आते हैं, उनके साथ में मिलकर के जो है इस प्रकार के सप्लाई चेन को अपने ही एरियाज के पास में डेवलप करने के ऊपर विचार करेगा। तो जब ऐसे करेगा तो भारत का भी इन ग्लोबल सप्लाई चेन में अपने आप को इंटीग्रेट करने का जो प्रयत्न है उसमें सिग्निफिकेंट डाउनटर्न आ सकता है। तो एक ये भी नजरिया है इंटरनेशनल इकोनॉमी के या इंडिया के ऊपर इफेक्ट को देखने का। थोड़ा सा आपको ऐसे भी समझना चाहिए, जब यूएस के मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो वहां पर कंट्रोल करने के लिए वहां का जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स को जो है बढ़ाएगा। जब इंटरेस्ट रेट वहां पर बढ़ेंगी तो जो पैसा कम इंटरेस्ट रेट यूएस में होने के कारण अन्य जियोग्राफीज में बढ़ता है, अब यूएस में जो है उस पर्टिकुलर मनी जो कि बाहर जाती है उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि उन लोगों को वो पैसा उसका ब्याज या उसके रूप में जो इन्वेस्टमेंट है उन्हीं ही की जियोग्राफी में मिल जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल जो फ्लो है कैपिटल का वो एडवर्सली अफेक्टेड हो सकता है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया को चिंता करने की जरूरत है। हालांकि ये सिचुएशन पहले भी जो है वो डील की गई थी दोनों कंट्रीज के द्वारा, और कोशिश जो है ये की जा रही है दोनों देशों के द्वारा कि बैक चैनल डिप्लोमेसी करके इस प्रकार के विवाद को घटाया जाए, क्योंकि न केवल इंटरनेशनल इकोनॉमी बल्कि उनकी दोनों की इकोनॉमी पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ता है। अब चाइना को क्या नेगेटिव असर पड़ेगा कि करीबन करीबन $300 बिलियन के आसपास से ज्यादा अगर उसके प्रोडक्ट अगर यूएस मार्केट में जा रहे हैं और इसके करीबन जो है यूएस ट्रेड डेफिसिट रखता है, तो चाइना को जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व की भी जो कमाई होती है, और अगर इस मार्केट में यूएस टैरिफ लगा करके चाइनीज प्रोडक्ट को अगर रोकता है और उसके कुछ भी एक्सपोर्ट का नुकसान होता है, तो चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बड़ा धक्का लग सकता है। चाइना की जो इन्वेस्टमेंट तथा एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है उसमें जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें सामने आ सकती हैं। तो यह भी एक व्यवस्था है जिसकी वजह से चाइना भी न चाहेगा कि उसकी ट्रेड का वॉर जो है यूएस के साथ में लंबा खींचे, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन है वह बैक चैनल डिप्लोमेसी से निकल सकता है। और अगर ये निकलता है तो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर जिस हिसाब के इंस्ट्रक्शन चाइना ने भारतीय कंपनीज को भी दिए हैं कि आपको जो भी हम क्रिटिकल मिनरल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको आप अमेरिकन कंपनी या अमेरिका को ना भेजें, तो उस प्रकार के एक्सपोर्ट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हो सकता है रुक जाएं। तो ओवरऑल फायदा जो है वो सभी एक्टर्स को होगा, और जिस हिसाब से यूएस और चाइना के बीच में समस्याएं अगर घटती हैं तो भारत भी अपनी और यूएस के बीच में जो ट्रेड डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उन एनर्जी का उपयोग कर सकता है। तो ये सारा पिक्चर है कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड विवाद एकदम से वापस से क्यों सामने आ रहा है और उसका विभिन्न जो पहलू हैं भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी के, उन पर क्या असर पड़ सकता है। इसी प्रकार के वीडियो जो हैं हम YouTube पर अन्य टॉपिक्स के ऊपर भी लाते हैं, जिसका मकसद हमारा स्टेट तथा जो नेशनल लेवल कंपटीशन एग्जामिनेशन है आपके एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें आपकी मेंस और इंटरव्यू में आपकी सहायता करना तथा आपको एक इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करने का है। इंटरव्यू में जब भी आपकी क्वेरीज होती हैं कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको इंटरव्यू के लिए रोजाना जो सामग्री अवेलेबल करवाते हैं ऑडियो फॉर्मेट से, उससे आप ऐसी अन्य घटनाओं, इंटरव्यू में अन्य पूछे जा रहे क्वेश्चन से अपने आप को जो है वो लाभान्वित कर सकते हैं। अगर आपको ये मुहिम अच्छी लगती है तो YouTube पर जो हमारा चैनल है उसको आप लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें। अपने जो भी आपको टॉपिक जिस पर इंटरव्यू में के लिए या फिर मेंस के लिए कुछ भी बनवाना हो, तो आप हमसे उन टॉपिक के बारे में जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर इस पे आप टॉपिक बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।